नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने विशेष कार्यक्रम रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा और शुभकारी त्यौहार है। इसमें मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में रक्षाबंधन से जुड़े हुए सभी जानकारियों के साथ साथ शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। साथ ही इस पावन त्यौहार से जुड़ी हुई हर वो खास बात भी बताएंगे जो रक्षाबंधन के पर्व को अधिक महत्व की बनाती हैं, उसकी विशेषताओं को दिखाती और दर्शाती हैं। धर्म सिंधु के अनुसार अपराहन या प्रदोष व्यापनी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन मनाया जाए, ऐसा शास्त्र निर्देश देता है, आदेश देता है। किंतु शर्त यह है कि उस समय भद्रा व्याप्त नहीं होनी चाहिए। 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, अर्थात रक्षाबंधन के मुहूर्त की दिन की शुरुआत तो हो रही है, किंतु शाम के समय भद्रा है। जैसा मैंने बताया कि भद्रा के समय रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पूर्णिमायाम भद्रा रहिता त्रिमुहूर्त आदि कोदय व्यापिन्या बप्रहाने प्रदोषे व कार्यम। जैसा धर्म सिंधु में भी आया है कि भद्रायाम दोइन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी वा श्रावणी नृपतो हंति ग्रामो दहति फाल्गुनी, अर्थात भद्रा काल में 2 त्योहार नहीं मनाने चाहिए। कौन से? श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। ये 2 कर्म भद्रा काल में नहीं मनाने चाहिए। अगर ये 2 पर्व आप करते हैं तो उसमें नुकसान होता है। अब एक बात और जान लीजिए कि भद्रा काल को अनिष्टकारी क्यों माना जाता है। भद्रा काल में रक्षाबंधन यदि आप मनाते हैं तो यह राजा के लिए कष्टकारी होता है, और अगर होलिका दहन के समय भद्रा रहेगी, जब होलिका जलाई जाएगी भद्रा के समय, तो ग्राम के लिए, प्रजा के लिए यह हानिकारक होती है। इदम भद्रायाम न कार्यम, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार, राखी बांधने का कार्यक्रम 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा, और जो उसका मुहूर्त है सुबह 5:47 से लेकर के 1:24 दोपहर तक, यह पूरी पूर्णिमा का तिथि है। इसमें रक्षाबंधन करना चाहिए, इसमें राखी बांधनी चाहिए। अब चूंकि यह तो पूरे पूर्णिमा का मैंने आपको काल बताया जिसमें भद्रा नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है, लेकिन इसमें भी कुछ विशेषता होती है। जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि रक्षाबंधन का जो विशेष है वह मुहूर्त है। अब रक्षाबंधन का विशेष मुहूर्त है तो इसमें भी जो विशेष मुहूर्त है वो जान लीजिए। रक्षाबंधन में जो विशेष मुहूर्त साल 2025 का है वह स्थिर लग्न सिंह का है, और सिंह लग्न है कब? सुबह 6:45 से लेकर के 9:02 पे 9 अगस्त शनिवार के दिन यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। कब? प्रातः 6:45 से 9:02 सुबह तक, यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसी कालखंड में यदि आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाते हैं, अपने भाइयों के हाथ में पहने राखी बांधती हैं, तो यह उनके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वह सुबह 9:07 से लेकर के 10:47 तक रहेगा, लेकिन चूंकि उसमें राहु काल है इसलिए इसका भी त्याग कर देना चाहिए, यह नहीं मानना चाहिए। कन्या लग्न जरूर है, कुछ लोग कह सकते हैं कि कन्या लग्न में आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन चूंकि राहु काल है इसलिए उस समय आप कदाचित राखी बांधने का कार्यक्रम न करें, राहु काल का त्याग करें। तो फिर कब करें? दूसरा मुहूर्त कब है? सुबह 10:47 से दोपहर 1:24 तक आप राखी बांधे। राखी बांधने का कार्यक्रम 1:24 तक, अर्थात जब तक पूर्णिमा तिथि है, जब तक पूर्णिमा तिथि भोग करेगी तब तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जा सकता है। रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूर्णिमा तिथि में ही करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए, राहु काल का त्याग करना चाहिए।
स्थिर लग्न और दुस्वभाव लग्न का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें विशेष रूप से यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका रक्षाबंधन आपके लिए बहुत मंगलकारी और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व और त्यौहार हैं वो विशेष रूप से किसी न किसी विशेष देव और इष्ट की उपासना से जुड़े हुए हैं। यह जो श्रावण का पूर्णिमा पर्व है या रक्षाबंधन का पर्व है, आदिकाल में इसे श्रावणी के नाम से मनाया जाता था। श्रावणी का अर्थ होता है श्रावण के आखिरी दिन किए जाने वाला कर्म, या यूं कहा जाए श्रवण नक्षत्र में किया जाने वाला कर्म श्रावणी कहलाता है। चूँकि रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र होता है और उस दिन जो यज्ञोपवीत करने की परंपरा है, यज्ञोपवीत बदलने की परंपरा है, जो आचार्य के साथ रह करके शिक्षा वेद पढ़ रहे हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं, ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण, ऐसे जो है बच्चे अपने यज्ञोपवीत बदलते हैं। सभी आचार्य ऋषि भी उसी दिन जो है यज्ञोपवीत बदल करके नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसके साथ साथ यह माता गायत्री के जयंती का भी पर्व है। माता गायत्री का प्रागट्य भी सावन की पूर्णिमा के दिन भी हुआ था, तो माता गायत्री की भी पूजा उपासना इस दिन विशेष रूप से होती है। हर पूजा उपासना में मंत्रों का विशेष महत्व रहा है। आप भी जानते हैं कि कोई भी पूजा हो, कोई भी यज्ञ हो, उसमें मंत्र हमेशा प्रधान रहे हैं। मंत्रों से ही देवताओं की पुष्टि होती है। दुर्गा पूजा में माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो उनके लिए अलग वेद के मंत्र होते हैं। इसी तरह से जैसी भी आपकी मनोकामना हो वैसे मंत्र हमारे शास्त्रों में प्रशस्त किए गए हैं। वैसे ही जब रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता है, हमारी बहनें हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, तो उसका भी एक विशेष मंत्र होता है। यह राखी बांधने का मंत्र या यूं कहें रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है। इसे आप नोट कर लें और इसी मंत्र के माध्यम से अपने भाई की कलाई पे आप रक्षा सूत्र या राखी बांधें। मंत्र का अर्थ भी बताऊंगा, लेकिन पहले मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह कथा राजा बलि से जुड़ी है। राजा बलि के हाथों में माता महालक्ष्मी ने इसी श्रावणी के दिन, इसी रक्षाबंधन के दिन, सावन की पूर्णिमा के दिन उन्हें राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था। और यही जो है रक्षा सूत्र का पर्व तब से हमारे इस पौराणिक कथा के अनुसार मनाया जाने लगा। इसी मंत्र के प्रयोग से आप अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, राखी बांधें। शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की कामना करें तो निश्चित रूप से उन पर भगवान का आशीर्वाद होता है और बहनों का भी आशीर्वाद बनता है। इसके साथ साथ नवग्रह उपाय, चूंकि कलिकाल में ग्रहों का बड़ा वर्चस्व है, ग्रहों के ही अधीन सारे फल प्राप्त हो रहे हैं आजकल, तो ऐसे में नवग्रहों के उपाय भी रक्षाबंधन के दिन आप कर सकते हैं। कैसे? नवग्रहों के उपायों के अंतर्गत जो व्यक्ति अपनी बहन, बुआ और बेटियों का सम्मान करता है, उनको समय समय पर उपहार आदि देता है, तो उनका बुध, उनका शुक्र, अन्य शेष 7 ग्रह अच्छे हो जाते हैं। उनके व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में निरंतर प्रगति, उन्नति होती है। उनके जो प्रतिकूल ग्रह हैं उनके अनुकूल हो जाते हैं। तो इस रक्षाबंधन पे भी अपने राशि के अनुसार यदि आप राखी का कार्यक्रम मनाएं, राखी बांधें और उसके लिए आप विशेष रूप से अपनी बहनों को उपहार दें, अपनी बहनों के राशि के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार, तो निश्चित रूप से यह रक्षाबंधन का पर्व आपके लिए कल्याणकारी होगा और नवग्रहों को शांत करने का एक तरीका भी बनेगा। जैसे मेष राशि की बात कर लेते हैं, तो मेष राशि के जो भाई हैं, अगर आपकी राशि मेष है या आपकी बहन की राशि मेष है, तो देखिए मेष राशि के भाइयों को आप मालपुआ खिलाएं राखी बांधने के बाद, और लाल डोरी से निर्मित राखी बांधें। लाल डोरी
से निर्मित राखी बांधने से उनका मंगल ग्रह मजबूत होगा। उन्हें कुमकुम का तिलक लगाएं। एक बात विशेष रूप से मैं सभी दर्शकों को बता दूं, हो सकता है कदाचित कुछ ज्योतिषी इस बार 9 नंबर के नाम पे, मंगल के नाम पे आपको डरा सकते हैं, आपको भयभीत कर सकते हैं कि लाल रंग का प्रयोग मत करिए, लाल रंग की राखी मत बांधिए। लेकिन मेष राशि के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आप लाल रंग का प्रयोग जैसे अन्य वर्षों में करते थे वैसे ही करिए, क्योंकि मंगल आपका राशि स्वामी है और उसी का रंग लाल है। तो लाल रंग की राखी आप अपने मेष राशि के भाई के कलाई में बांध सकते हैं, उन्हें कुमकुम का तिलक लगाएं। ये 9 नंबर या 9 का साल है 2025, इससे डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप राखी बांधें तो अपने भाई के आशीर्वाद देते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, यह दुर्गा के मंत्र का उच्चारण करें। इससे निश्चित रूप से मंगल ग्रह का प्रभाव आपके भाई के ऊपर अनुकूल रहेगा। भाई मेष राशि वाली अपनी बहनों को लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग के वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उपहार में अपनी बहन को आप दे सकते हैं। ये करने से निश्चित रूप से मेष राशि के लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के भाई को दूध से निर्मित मिठाई खिलाएं, सफ़ेद रेशमी डोरी वाली राखी बांधें, चांदी की राखी भी बांध सकते हैं यदि सामर्थ्य हो। रोली का तिलक जरूर लगाएं, आरती जरूर उतारें और राखी बांधते समय ओम श्रीं श्रीय नमः इसका उच्चारण आप जरूर करें। और जिनकी बहनों की राशि वृषभ राशि हैं, वे अपनी बहनों को परफ्यूम, सीडी कैसेट्स या इलेक्ट्रॉनिक इस तरह के सामान, रेशमी वस्त्र, संगमरमर की बनी हुई कोई वस्तु उपहार स्वरूप दे सकते हैं। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के लिए हरे रंग के चंदन से निर्मित राखी विशेष शुभ रहेगी। अगर आप हरे रंग की चंदन की राखी बांधती हैं अपने भाई कलाई में तो यह कल्याणकारी होगा। उनके माथे पे हल्दी का तिलक करें और राखी बांधते समय ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। बेसन से निर्मित मिठाई खिलाएं। मिथुन राशि वाली बहनों को आप सुंदर पेन, डायरी, खेल कूद का सामान, हरे रंग का कोई भी वस्त्र हो, वस्तु हो, कोई सीनरी, फोटो जिसमें हरियाली दिखाई देती हो, इनमें से कोई भी उपहार अपनी बहन को आप दे सकते हैं। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के भाई को आप रबड़ी या दूध से बनी हुई कोई मिठाई खिलाएं। सफ़ेद रेशमी धागे व मोती से निर्मित राखी अपने भाई की कलाई में बांधें और बांधते समय शिव जी का ध्यान करें। शिव जी का ध्यान करके अगर आप राखी बांधते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्नेह बढ़ेंगे, आपके मन में सौम्यता आएगी और भाई के माथे पे जो आप तिलक लगाएं वह हो सके तो मलयागिरी का या किसी भी चंदन का आप तिलक करें, यह उनके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि के लोगों पे चूंकि चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए कर्क राशि की बहन को आप चांदी से बनी हुई चीज़ें, मोतियों की माला, सफ़ेद वस्तुएं, बजने वाला शंख, वाहन, सीप से बनी हुई चीज़ें या समुद्र से प्राप्त होने वाले कोई भी कीमती वस्तु आप गिफ्ट में दे सकते हैं अपनी बहन को। सिंह राशि के लोगों की बात करें तो सिंह राशि के लोग अपने भाई की जो कलाई पे जब आप राखी बांधे तो भगवान सूर्य का तो स्मरण करें ही, साथ में भाई को रस भरी कोई मिठाई खिलाएं और केसरिया या लाल रंग के जो राखी होती है, गुलाबी रंग की जो राखी होती है, प्रयास करें लाल रंग हो तो ज़्यादा बेहतर है, वह राखी शुभ रहेगी। फिर वही बात कहूँगा कि नौ और लाल रंग से डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि क्योंकि सूर्य का रंग ही लाल है, आपको लाल रंग से डरने की आवश्यकता नहीं है। लाल रंग की राखी आप बांधे और राखी बांधते समय ओम राम रामाय नमः भगवान श्री राम के स्वरूप का ध्यान करें और इस मंत्र का जप करते रहें, उसके बाद राखी बांधें। इससे जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। इसके साथ साथ हल्दी मिश्रित रोली का तिलक भी आप लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हल्दी रोली मिला करके एक साथ लगाया जा सकता है सिंह राशि के जातकों के भाल पर। अगर आपकी बहन की राशि सिंह है तो उसे आप सोने के आभूषण, माणिक्य,
लकड़ी की चीज़ें या सुनहरे रंग की वस्तु उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इससे आप दोनों के नवग्रहों की अनुकूलता होगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि की बहनें अपने भाई को मोतीचूर के लड्डू खिलाएं। गणेश जी की प्रतीक वाली राखी बांधें तो बेहतर है। ऐसी राखी का चयन करें जिस पे गणेश जी का चित्र बना हो, गणेश जी से जुड़ी हुई कोई निशान, जैसे उनके सूंड बनी होती है, स्वास्तिक बना होता है, ऐसी राखी जो है जो गणेश जी के प्रतीक को दर्शाती है, कन्या राशि की बहनें अपने भाई के कलाई पे जरूर बांधे। अगर आपके भाई की भी राशि कन्या है तो बड़ी अच्छी बात है। हरे रंग की राखी भी आप बांध सकती हैं। हरे रंग चूंकि बुध का रंग माना जाता है, इसलिए हरे रंग का प्रयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। राखी बांधते समय गणेश जी का स्मरण जरूर करें। गणेश जी का स्मरण करते हुए राखी बांधेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जिन लोगों की बहनों की राशि कन्या है वे कांसे के धातु से बनी मूर्ति, हरी ड्रेस, पन्ने की अंगूठी, गणेश जी की मूर्ति, फोटो, पुस्तक, पेन, ये चीज़ें उपहार स्वरूप अपनी बहन को दे सकते हैं। इससे निश्चित रूप से दोनों का कल्याण होगा, भाई और बहन का। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लोगों के लिए आप हलवा या घर से निर्मित कोई भी मिठाई आप उन्हें खिला सकते हैं। रेशमी क्रीम, याद रखें, रेशमी और क्रीम शुक्र का रंग है। रेशमी या क्रीम डोरे वाली राखी बांधें या जिस पे शक्ति के चिन्ह बने हों, शक्ति के प्रतीक चिन्ह जो बने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब दो त्रिभुज उल्टे बने होते हैं, वो प्रतीक वाली राखी आप अपने भाई की कलाई पे बांधेंगे तो उनकी शक्ति बढ़ेगी, उनका यश बढ़ेगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ में राखी बांधते समय लक्ष्मी, गणेश या दुर्गा का ध्यान करें, उनका स्मरण कर लें तो निश्चित रूप से भाई कभी दरिद्र नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा, लक्ष्मी कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तुला राशि के लोग शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं, इसलिए तुला राशि की बहन को आप कपड़े, आभूषण, परफ्यूम, ये चीज़ें उपहार स्वरूप दे सकते हैं। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोग लाल रंग की राखी आपके लिए शुभ रहेगी। वही बात मैं फिर से कहूँगा, आपका राशि स्वामी है मंगल और मंगल का रंग होता है लाल, तो लाल रंग की राखी आपके लिए उपयुक्त रहेगी। अगर उसमें मोती जड़ा हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो लाल रंग के धागे की मोती युक्त राखी अगर आप अपने वृश्चिक राशि के भाई के कलाई पे बांधती हैं तो वह जीवन में नए खुशियों को लेकर आएगी, संतान के सुख को देगी और बहनों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से जीवन में कल्याण ही होता है। हर प्रकार से संपन्नता ही आती है, नवग्रह की भी पुष्टि होती है। राखी बांधते समय आप हनुमान जी को याद करें, हनुमान जी का स्मरण करते हुए राखी बांधें कि हनुमान जी आपके भाई की हर प्रकार से रक्षा करें। रोली का तिलक लगाएं, गुड़ से बनी हुई मिठाई खिलाएं, यह उनके क्रोध को भी शांत करेगा, रोग मुक्ति में भी सहायक होगा। और जिन लोगों की बहनों की राशि वृश्चिक है वो क्या उपहार में दे, वो सोने की वस्तु, लाल रंग की मिठाई, तांबे की वस्तुएं, कपड़े, कुछ नगद उपहार में दे सकते हैं। इससे निश्चित रूप से दोनों वृश्चिक राशि के भाई हों या बहन हों, दोनों का कल्याण होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए पीले रेशमी रंग की राखी का प्रयोग करना चाहिए। चंदन की राखियां जीवन में सुगंध फैला सकती हैं, जीवन में महक ला सकती हैं। राखी बांधते समय ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करें धनु राशि के लोगों के लिए। धनु राशि का राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, अधिपति देव श्रीहरि विष्णु है। अगर किसी धनु राशि के व्यक्ति पर श्रीहरि विष्णु की कृपा हो जाए तो शेष किसी नवग्रह की कृपा की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। श्रीहरि विष्णु कृपा से धनु राशि के लोगों का सारे काम बन जाते हैं, जीवन सुखी और सफल हो जाता है। ऐसे में बहनें अपने धनु राशि के भाई के कलाई पे राखी बांधते समय ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करें, हल्दी और कुमकुम का तिलक करें। धनु राशि के भाई को सफ़ेद रसगुल्ले या पीले रसगुल्ले आप खिला सकती हैं मिठाई और मीठे के तौर पे। इस राशि की बहनें किताबें, सोने के आभूषण, वस्त्र यदि आप उपहार स्वरूप
में देते हैं अपनी धनु राशि के बहनों को, तो निश्चित रूप से यह उनके लिए भी लाभकारी होगा। और चूंकि आपकी भी धनु राशि है और आपकी बहन की भी अगर धनु राशि है तो यह दोनों के लिए कल्याणकारी है। अन्यथा यदि आपकी बहन की धनु राशि है और आपकी कोई अन्य राशि है तो कोई बात नहीं, आप जो भी उपहार दें अपनी बहन की राशि के अनुसार दें। अगर उसकी धनु राशि है तो ऐसी वस्तुएं दें जो उसके राशि के स्वामी को और प्रबल करे और मजबूत करे। तो सोने की वस्तुएं, किताबें, ये धनु राशि को और प्रबल करते हैं, उनके सामर्थ्य को पुष्ट करते हैं। जैसे मैं जब कुंडलियों को देखता हूँ तो राशि स्वामी धनु का बृहस्पति अगर राहु से पीड़ित होता है, गुरु चांडाल योग बनाता है, तो ऐसे में वो लोग धनु राशि को मजबूत करने के लिए अगर धनु राशि से जुड़ी हुई वस्तुएं अधिक प्रयोग करते हैं तो राहु का प्रकोप कम होता है, बृहस्पति पुष्ट और मजबूत होता है। इसलिए ये उपाय मैं बता रहा हूँ कि रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाई बहन के राशि के अनुसार व्यवहार करें, ऐसे राखी बांधें, ऐसे उपहार दें। इसकी बड़ी महत्ता है, आप ऐसा करके देखें, लाभ आपको दिखाई भी देगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लोगों के लिए मिश्रित रंगों की राखी, मिश्रित रंग, ऐसे रंग जिसमें मल्टीपल टाइप के कलर हों, वो राखी शुभ रहेगी। ऐसी राखियाँ आप अपने भाई की कलाई पे बांधें। राखी बांधते समय भगवान शिव का स्मरण करें, क्योंकि यह सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और अब यह भगवान शिव के पूजन का आखिरी दिन, सावन की पूर्णिमा। इसके बाद अब सावन समाप्त हो रहा है, भगवान शिव का महीना समाप्त हो रहा है। तो राखी बांधते समय शिव जी का स्मरण करें। शिव जी का स्मरण करने के साथ साथ उनके माथे पे केसर का तिलक करें, केसर का तिलक करें। भाई को मीठे के रूप में पेड़ा खिलाएं। अगर आपकी बहन की राशि मकर है तो मकर राशि की बहनों को आप मोबाइल, लैपटॉप ये उपहार स्वरूप में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप दे सकते हैं। ये मकर राशि के बहनों के लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, मकर जैसी ही राशि है, लेकिन फर्क है। कुंभ का स्वरूप अलग है, मकर का स्वरूप है। कुंभ और मकर में फर्क इतना है कि कुंभ में जल रहता है और मकर जल में रहता है, ये फर्क है। तो उपाय भी बिल्कुल डिफरेंस होंगे। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए नीले रंग से सजी राखी अगर आप बांधते हैं, या अगर रुद्राक्ष से निर्मित कोई राखी बन जाए, या जैसे रुद्राक्ष मैंने पहन रखा है, अगर ऐसा रुद्राक्ष मिल जाए तो वो राखी स्वरूप में यदि आप अपने भाई के कलाई पे बांधते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और राखी बांधते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका उच्चारण भी आप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांधें, उनके माथे पे हल्दी का तिलक करें, तो निश्चित रूप से यह आपके भाई के यश को, वैभव को, कीर्ति को बढ़ाएगा। आपका यह आशीर्वाद उनके साथ सदैव रहेगा। यदि आपकी अपनी बहन की राशि कुंभ है तो आपको क्या उपहार देना चाहिए? उसे अच्छे कीमती ब्रांडेड सैंडल, जूते, ब्रेसलेट, पत्थर से बने शोपीस, नीलम से बने आभूषण, अंगूठी, ये चीज़ें आपको उपहार स्वरूप में देनी चाहिए, क्योंकि भाई का दिया हुआ उपहार बहन के लिए किसी अरबों की संपत्ति से कम नहीं होता। इसलिए रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को आप उपहार अवश्य दें। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि वाले भाइयों के कलाई पे बहनें पीले रंग की राखी बांधें, पीले रंग के धागे की या गोल्डन कलर की राखी आप बांध सकते हैं। और राखी बांधते समय क्या करना है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि धनु राशि का राशि स्वामी बृहस्पति, जिसके अधिपति श्री हरि विष्णु हैं, जैसे धनु राशि के अधिपति विष्णु हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण मीन राशि के अधिपति कहे जाते हैं। इनमें मंत्र के साथ साथ माथे पे हल्दी का तिलक करें, क्योंकि हल्दी देवगुरु बृहस्पति का रंग है। जो हल्दी का रंग है वही देवगुरु बृहस्पति का रंग माना जाता है और उन्हीं के प्रतिनिधित्व में हल्दी आती है। अगर आप विस्तार से औषधीय ज्योतिष जब पढ़ेंगे तो उसमें हल्दी का जो गुण है वो देवगुरु बृहस्पति की वजह से ही हल्दी के गुण उसमें पाए जाते हैं। तो हल्दी का तिलक मीन राशि के भाइयों के माथे पे लगाना चाहिए। उन्हें मिठाई दूध से बनी हुई खिलाएं तो अच्छी बात है, मिल्क केक की मिठाई या दूध की बनी कोई भी मिठाई आप खिला सकते हैं। और ऐसे लोगों को विशेष रूप से बता दूं कि यदि आपकी बहनों की राशि मीन है तो उन्हें आप क्या उपहार दें? उन्हें आप
सोने के आभूषण, पीले रंग की मिठाइयाँ, पीले वस्त्र, फिश एक्वेरियम जो आजकल फिश टैंक आते हैं, वह भी आप उपहार स्वरूप में अपनी बहन को दे सकते हैं। यह निश्चित रूप से उनके लिए कल्याणकारी होगा, बहुत अच्छा होगा। 12 राशियों के लिए मैंने 12 तरीके के उपाय बताए कि कैसे बहन को क्या करना है अपने भाई के राशि के अनुसार, और कैसे भाइयों को अपनी बहन की राशि के अनुसार उपहार इत्यादि देना है, क्योंकि ये रक्षाबंधन का पर्व दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। भाइयों को जहां बहनों के आशीर्वाद से नवग्रहों की अनुकूलता होती है, उनके घर में सुख शांति तरक्की प्रगति आती है, वहीं पे भाई अगर उपहार दें तो बहनों के घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, कभी बहनों के घर में आर्थिक संकट नहीं आता है। अब बहनों को कभी अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर भाई अपनी बहनों को रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से राशि अनुसार अगर उपहार देता है, ये उपहार सिर्फ उपहार नहीं है, ये संपन्नता के, समृद्धि के, धन के, कृपा के स्वरूप माने जाते हैं। अर्थात यह निश्चिंतता व्यक्त करते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की अगर कमी होगी तो आपके साथ आपका भाई खड़ा है, इसलिए उपहार जरूर देना चाहिए। उसी तरह से बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें सुरक्षित कर सकती हैं, उनके ऊपर इष्ट की कृपा हो, देव की कृपा हो, ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं बहनें, ये आश्वस्त कर सकती हैं उनकी सुरक्षा को। इस कार्यक्रम में आज मैंने अपने ज्ञान अनुसार आपको राशि अनुसार बताया कैसे इस राखी के पर्व को मनाना चाहिए, कैसे इसका महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार से लिखा और कहा गया है। लेकिन श्रावणी कर्म रक्षाबंधन का कार्यक्रम आप जरूर मनाइए। सबसे बड़ी बात, भाई बहन में प्रेम बना रहे, इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।